ये तस्बीह फातिमा, इससे बड़ी अल्लाह का कोई जिक्र नहीं है। तस्बीह फातिमा से बड़ा अल्लाह का कोई जिक्र। आप कहेंगे अब आपको दाद देनी है इमामों को। 4 हदीसें पढ़ रहा हूं जल्दी जल्दी, अरबी में तर्जुमा सुन लीजिए। मौला 5वें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। उलमा से तवज्जो करें, मेरी मेहनत भी देखिएगा आप और वही बातें पढ़ूंगा। पता क्या फरमाया? 5वें इमाम ने फरमाया अल्लाह का कोई जिक्र तस्बीह से बड़ा नहीं है। यानी सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का कौन सा है? जोर से बोलिए भाई, तस्बीह फातिमा। यानी इससे बड़ा अल्लाह का कोई जिक्र नहीं है। इमाम से पूछा दलील क्या है? अब अज़ादार हुसैन दलील नहीं दे रहा है, गुलजार नहीं, मौलाना कल्बे रुशैद नहीं, कोई दलील नहीं दे रहा है। 5वें इमाम कहते हैं मा उबेदल्लाहु बिशैइन अफज़ल मिन तस्बीह फातिमा वलौ कान शैउन अफज़ल मिन लनहलहु रसूलुल्लाह ले फातिमा। हमारा दलील है खुदा की कसम। 5वें इमाम फरमाते हैं कोई भी अल्लाह की इबादत, नमाज तक भी कोई भी अल्लाह की इबादत तस्बीह फातिमा से बड़ी नहीं है। दलील जो सुनिए क्या है? दलील ये है अगर इससे बड़ा अल्लाह का कोई जिक्र होता तो रसूल फातिमा को वो देता। तस्बीह, इसका मतलब है इससे बड़ा अल्लाह का कोई जिक्र। अब उनके बेटे की हदीस सुन लीजिए। हमारे 6ठे इमाम क्या फरमाते हैं? मन सब्बहा तस्बीह ज़हरा, जिस मोमिन ने तस्बीह ज़हरा पढ़ी, सुम्मा इस्तग़फरा, फिर कहा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह गफ़िरल्लाहु लहू ज़ुनूबहू, अल्लाह एक तस्बीह के लिए सारे गुनाह माफ कर देता है। और आप सुनो, फरमाते हैं मां करोड़ों सलाम हो मेरे मौला पर, हिया मिअतुन बिल लिसान, ये जबान से तो 100 दफा है, अल्फुन फिल मीजान, जब मीजान में पहुंचती है तो 1000 बनती है। अरे जवानों, यानी जबान से है 100, मीजान में तुलती है तो। और अब ताकत देखिए, तू तुरे दो शैतान, जहां तस्बीह पढ़ती है वहां से शैतान भाग जाता है। मैं तो समझा था इतना समझदार मजमा माशाल्लाह, शैतान मुसल्लत नहीं होता तस्बीह वाले पर, शैतान को भगा देती है तस्बीह। किसी मुजतहिद ने किसी मुल्क के लिए कहा था शैतान अकबर, इनकी तस्बीह उसे हमेशा भगाती जा रही है। क्यों? इसलिए कि शैतान को भगाती है। वह तुरजी अर्रब अर्रहमान, परवरदिगार आलम को सबसे राजी कर देती। सबसे ज्यादा अल्लाह खुश होता है किससे? तस्बीह है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। मुसल्ले पे उठने से पहले, इधर मुसल्ले से मोमिन उठा नहीं, अल्लाह ने तुझे वाश कर दिया, पाक कर दिया बिल्कुल। अब आगे अमल कर तो सोच समझ के कर। एक तस्बीह में इतनी ताकत है जो तुझे पाक कर सके। उसके बाद कभी फरमाया औ जब अल्लाह लहुल जन्ना, अल्लाह इस मोमिन पे जन्नत वाजिब कर देता है जो तस्बीह पढ़ता हो। तो अब आप ये बताइए, सुबह के बाद पढ़िए, जोहर असर के बाद पढ़िए, मगरिब इशा के बाद पढ़िए, नमाज शब के बाद पढ़िए, कितना अजर है? कितना? हाथों पे पढ़ लीजिए। और इमाम ने फरमाया जिसका कारोबार खराब हो वो सोने से पहले पढ़ ले, अल्लाह कभी इसे फकीर होने नहीं देगा। ये तो रिवायात आप हजरात की खिदमत में जो मैंने पढ़ी सवाब के बारे में। अब कहते हैं अगर तस्बीह खून हुसैन से बनी हो और आपने कहा एक मर्तबा का अल्लाह अकबर, तो एक एक मर्तबा अल्लाह अकबर के बदले में 400 नेकियां, 400 बुराइयां मिटाई जाती हैं, 400 दर्जात में इजाफा किया जाता है। कब्र
में नूर पैदा करती है, इबादतों का वजन बढ़ाती है, मगर उसी हाल में पढ़िए जिस हाल में नमाज में हो। सारी दुआएं बाद में पढ़िए, बिल्कुल सलाम से मिला दीजिए ताकि अपनी इबादत को मेराज पर पहुंचा सके। एक तो ये तस्बीह का है। एक रिवायत और सुन लीजिए, वो क्या है कि जब ज़हरा के रिश्ते आने लगे, जब बीबी के रिश्ते आने लगे, तो एक मर्तबा रसूल ने कहा बेटी उसे दूंगा जिसके दर पे सितारा उतरेगा। बस 2 मिनट में रिवायत खत्म है। जितना मजा लेना, जितनी लज्जत लेनी है, हिदायत लेनी है, हिदायत का पढ़ दिया, फजाइल की मेराज भी सुन लीजिए। उसको बेटी दूंगा जिसके दर पे सितारा उतरेगा। ये पहली शब्बेदारी है जो हो रही है मदीने में। 2 शब्बेदारियां हुई तारीख में, और वो हमने नहीं की, सहाबा ने की। एक मदीने में हुई सितारे के चक्कर में, एक खैबर में हुई आलम के चक्कर। बस सुनो मेरे जवानों, अब समझ में आया ये शब्बेदारी की बिदत का फतवा क्यों आया। अब तो समझ में आ जाना चाहिए आपके। चूंकि बेचारे 2 जगह जागे, इसीलिए आलम बिदत हुआ। खुदा की कसम आलम उठाना बिदत ना होता। वो बिदत कैसे होता जब खुलफा ने खुद उठाया। खुलफा ने तो खुद आलम उठाया है, तो बिदत कैसे होता। मगर जब से खैबर में जागे थे और चहीतों को ना मिला तो बिदत होना था। इधर रसूल ने शब्बेदारी करा दी, जिसके दर पे सितारा उतरेगा उससे बेटी दूंगा। अब इनके बस में जमीन के हालात तो हैं। अब ये सितारे को ढूंढ के कैसे लाएं बेचारा। बाहर आदमी उठा रहा और ऐसे देखता रहा, यूं देखता रहा। अब वो सितारा चला और बीबी ज़हरा ने उसे उतरते देखा और उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे सोच रहे हैं हमारे दरवाजे पर उतरेगा। ज़हरा कह रही है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगर सितारा वैसे तो बहुत बड़ा होता है जमीन से, मगर जैसे जैसे अली के घर की तरफ चला, छोटा बनता चला गया, छोटा बनता चला गया। जैसे ही अली के दरवाजे पर सजदा किया, बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर 33 मरतबा का अल्हम्दुलिल्लाह। सितारा फिर उठा, फिर आसमान की तरफ चला। बीबी ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये 2 रिवायात हैं। ज्यादा रिवायात वो हैं जो मैंने पढ़ी है। 1-2 किताब में ये भी रिवायत वारिद हुई है कि सितारे की वजह से। तो बीबी ने कब, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बीच में है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त आ जाता है जब मनचाही पूरी हो। समझ आइए, दरवाजा अली पे आया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि ऐसी पाकीज़ा बीबी के लिए ऐसा ही शौहर चाहिए, अली ही चाहिए। बस अजीजों, ये तस्बीह का मौजू इंशाअल्लाह बाकी जो बचा है वो फिर कभी मौका मिला। चुका अभी तो है बहुत ज्यादा है, चूंकि मैं कैसे समेट सकता हूँ, बीच में कुछ फासले भी थे। तो बहरहाल पहला मसला, तस्बीह को रात में पढ़ के जरूर सोइए। हर नमाज के बाद तस्बीह ज़हरा जरूर पढ़िए। कोशिश करिए हाथों पे तस्बीह जरूर पढ़े ताकि तुम्हारी कब्र में नूर हो। एक तस्बीह और बताता हूं आपको। एक तस्बीह, जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल में सेव कर ले। छोटा सा जुमला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सय्यदती व मौलाती फातिमतु अगीसीनी। क्या जुमला है, जरा मिलके पढ़िए। या सय्यदती व मौलाती फातिमतो, इस चैनल से ले लीजिएगा जो चल रहा है। या सय्यदती व मौलाती फातिमतो अगीसीनी। मुमकिन नहीं है कि तुम बीबी से इस्तिगासा करो और बीबी ना सुने।
फातिमा हमारी माँ है, जो भी आप मांगेंगे बीबी देगी, मगर ये तस्बीह जरूर पढ़िए आप। सजदे में भी पढ़ सकते हैं इस तस्बीह को 110 मरतबा। या सैयदती व मौलाती फातिमा तो अगीथी। जर्मन का एक बहुत बड़ा आदमी था, उसके एक ही बेटी थी, बड़ी दौलत थी उसके पास। बेटी की पसलियों में मरज हो गया, ये बेटी को कैंसर हो गया, एक मरज ऐसा जिसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया के हर डॉक्टर के पास ले गया, इलाज नहीं मिला। फूट फूट के रोया करता था, दहाड़े मार के रोता था, गिरिया करता था, मैं इस दौलत का क्या करूंगा, मेरी एक बेटी और वो तड़प रही है, मुझसे अपनी बेटी का तड़पना नहीं देखा जाता। करीब में एक शिया औरत थी, उससे तड़पता देखा नहीं गया बाप और माँ को, कहने लगी एक डॉक्टर मैं भी बताती हूँ। कहा वो कौन है? कहा उस डॉक्टर का नाम है फातिमा, तेरी बेटी बिल्कुल सही हो जाएगी। उसने कहा हर डॉक्टर ने मना कर दिया? कहा इसीलिए तो उस बीबी का पता बता रही है। कहा मैं पूरी दौलत दे दूंगा उसे, किसी तरह मेरी बेटी का इलाज करा। औरत ने कहा उसे फीस नहीं चाहिए, खुलूस चाहिए। तू, तेरी बीवी और तेरे बेटी पुकार या सैयदती व मौलाती फातिमा तो अगीथीनी। भैया तस्बीह पढ़ो। कहते हैं 2 दिन जो तस्बीह पढ़ी, बेटी कभी सोया नहीं करती थी, मगर आज आंख लगी, ख्वाब में किसी को देखा, ख्वाब में। उसने कहा उठो, कहा मुझसे उठा नहीं जाता। हम कह रहे उठो, जिसको तू पुकार रही थी वो मैं ही हूं। समझ गया? बस जिसको तू पुकार रही थी वो मैं ही हूं। दिन रात इसको दर्द था, दर्द रुका, बिल्कुल ठीक हुई तो अपने बाप को आवाज दी, मगर दहाड़े मार के रो रही है, कहां गई ज़हरा, कहां गई फातिमा, कहां गई शहजादी। बदल गई ना बिल्कुल। बाप आया, माँ आई, बेटी आज तक बोलती नहीं थी, कराहती थी, चिल्लाती थी। का क्या हुआ? का जिस बीबी के लिए हमने अमल किया था वो आज बीबी आई थी। का तुम इतनी रो क्यों रही हो? कहा वो तो मुझसे